हेलो दोस्तों, विनीत सस ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। 300 बीबियों वाले नवाब जो खुद अपनी जूतियां नहीं पहन सके और अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए। 7 फरवरी का दिन था। इस दिन का अवध के इतिहास से गहरा नाता है। 7 फरवरी 1856 को ब्रिटिश सरकार ने एक डिक्लेरेशन के जरिए अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता के मटिया बुर्ज के कारावास में भेज दिया गया। इसके बाद वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने स्वाधीनता की जंग लड़ी। चिनहट और दिलकुशा में भी उन्होंने अंग्रेजों को एक बार हराया भी। अंततः बेगम हजरत महल को भी नेपाल में शरण लेनी पड़ी और यहीं 1879 में उनकी मौत हो गई। कहा जाता है वाजिद अली शाह की 300 बीवियां थीं। इनमें से कुछ ने बेगम हजरत महल के साथ जंग में भाग लिया। अवध में एक कहावत है, ज़्यादा नवाब ना बनो अम्मा यार, नवाबियत ना झाड़ो। दरअसल ये कहावत उस किस्से जो जुड़ी है जो नवाब वाजिद अली शाह के बारे में मशहूर है। कहा जाता है 1857 की गदर के समय जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जे के लिए लखनऊ के महल पर हमला किया, तब नवाब अपने महल में ही थे। इंग्लिस्तान की भारी फौज की डर से सेवादार महल छोड़कर भाग गए। 300 बीवियां भी इधर उधर जाकर छिप गईं। वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। अंग्रेज सिपाहियों ने नवाब वाजिद अली शाह से पूछा, पूरा महल खाली हो गया, सब भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? इस पर नवाब साहब ने जवाब दिया, मुझे मेरी जूतियां नहीं मिली। उन्हें ढूंढ कर लाने वाला और पहनाने वाला कोई नहीं था। ऐसे में बिना जूतियों के मैं कैसे भागता, इसलिए बैठा रहा। 9 साल तक अवध के शासक रहे वाजिद अली शाह ने गदर के समय लखनऊ शहर में 20,000 मौतों के बाद अपनी गद्दी गंवा दी थी। वाजिद अली शाह अपने संगीत, प्रेम और मोहब्बतों की दास्तान के लिए जाने जाते थे। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कभी वाजिद अली शाह का परीखाना हुआ करता था। इस इमारत में शाह की परियां रहती थीं। परी यानी नवाब की बीवियां। जो परी नवाब के बच्चे की माँ बनती थी उसे महल कहा जाता था। बेगम हजरत महल भी परी यानी बांदी से बेगम बनी थी। वाजिद अली शाह की गैर मौजूदगी में बेगम हजरत महल परियों और नाचने गाने वालों के साथ अंग्रेजों की फौज से जमकर मुकाबला किया था। लखनऊ के सिकंदर बाग में भीषण कत्लेआम हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। सिकंदर बाग चौराहे पर वीरांगना उदा देवी की मूर्ति लगी है, जो इस बात की गवाह है यहाँ कितनी भीषण जंग हुई थी। 8 साल की उम्र में किया पहला सेक्स। वाजिद अली शाह ने अपनी किताब इश्कनामा में खुद लिखा है कि उन्हें औरत और मर्द के रिश्ते का पहला एहसास 8 साल की उम्र में रहीमन नाम की अधेड़ औरत ने करवाया था। यह पुस्तक राजपाल प्रकाशन ने परीखाना नाम से छापा है। वाजिद अली शाह ने कुल 60 किताबें लिखी थी। वह बहुत बड़े लेखक भी थे। बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए जैसी रचनाएं इसकी तस्दीक करती हैं। नवाब ने लगभग 300 शादियां की। इनमें से 112 से
अधिक निकाह थे, कुछ मुताह थे यानी कुछ समय के लिए की जाने वाली शादी। उन्होंने अरब व्यापारियों की अफ्रीकी गुलाम औरतों से भी निकाह किए, इनमें से कुछ उनकी बॉडीगार्ड भी थी। परी खाने में 180 औरतें सिखाती थीं। कथक परी खाना में 180 से ज़्यादा औरतों को संगीत सिखाने के लिए नौकरी पर रखा गया था। परी खाना की बेगमों, महलों और परियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिलाओं की थी। यहाँ कथक की महफिल हमेशा सजी रहती थी। कथक में नवाब खुद कृष्ण बनते और उनकी हूर परी और यास्मीन परी गोपियाँ बनती। कथक सिखाने वालों को महाराज कहा जाता था। विदा दिन महाराज से शुरू हुई विरासत बिरजू महाराज तक जाती है। विनीत सस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।